Hey guys, welcome to my YouTube channel Knowledge World. So today we will talk about tenses. So tenses refers to time, whether it is present, past or future. Tenses में हम टाइम के बारे में स्टडी करते हैं. So let's we start. टेंस को हिंदी में कहते हैं काल. काल को हम समय भी कह सकते हैं. There are 3 types of tenses: present, past and future. जो सेंटेंस है से ख़त्म होता है उसे प्रेजेंट कहते हैं. जो सेंटेंस था से ख़त्म होता है उसे पास्ट कहते हैं. जो सेंटेंस गा से ख़त्म होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं. इन ईच देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस: इन प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. ऐसे ही पास्ट टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. एंड सेम हियर इन फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस. सबसे पहले टेंस के 3 पार्ट्स हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड फिर तीनों के अलग से 4 पार्ट्स हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. तो गाइज एज वी नो, प्रेजेंट टाइम शो करता है जो टाइम हमारा चल रहा है इस टाइम. पास्ट शो करता है जो टाइम निकल चुका, और फ्यूचर शो करता है जो टाइम आगे आए. In this picture, we can see that one boy shows present time and second boy shows past time and third boy shows future time. इस पिक्चर में जो फर्स्ट बॉय है वो प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रहा है, जो सेकंड बॉय है वो पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है, और जो थर्ड बॉय है वो फ्यूचर टाइम के बारे में बता रहा है. इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि टेंस क्या है, हमारे दादाजी हैं. फिर दादाजी के 3 बेटे हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फिर प्रेजेंट के 4 बेटे हैं, फिर पास्ट के 4 बेटे हैं, और फ्यूचर के भी 4 बेटे हैं. इंडेफिनिट, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उनके चारों बेटों के ये नाम हैं. अब हम इन टेंसेस को एक टेबल की फॉर्म में रीड आउट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसे ही जो प्रेजेंट के बच्चे थे उन चारों की अपनी क्वालिटीज़ थी, पास्ट के बच्चे थे उनकी अलग क्वालिटीज़ थी, और फ्यूचर के जो बच्चे थे उनकी अलग क्वालिटीज़ थी. प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इन सब का एक अलग अलग अपना अपना इन सब का अपना अपना एक रूल है, जो कि हम इस टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे. सेंटेंस विच एंड्स विद ता और ती, दैट इज़ इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट में ता, फ्यूचर में गा से जो ख़त्म होगा सेंटेंस वो होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. जैसे राम जाता है, वह खाता है, गाना गाएगा, इस टाइप से. फिर कंटिन्यूस में रहा, रहा रही रहे, इस टाइप से. और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी रहा रही रहे हैं, इस टाइप से. एंड परफेक्ट में आपका रहता है चुका है, चुके हैं, चुकी है. राम खाना खा चुका है, राम जा चुका है, राम पढ़ाई कर चुका है. इस तरह के एग्जाम्पल्स इसमें दिए जा रहे हैं. तो आप सोच रहे होंगे इसमें कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस तो सेम लग रहा है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में हम टाइम भी ऐड कर देते हैं. रहा प्लस टाइम, इसमें टाइम मेंशन होगा. इस सेंटेंस में टाइम के बारे में भी बात करी जाएगी, जैसे वह कल शाम से खाना खा रहा है, इस तरह से. जिस सेंटेंस में हम टाइम के बारे में भी बात करेंगे वो हमारा होगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. हियर वी आर गिविंग सम एग्जांपल. मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो ये सेंटेंस एंड हो रहा है रहा हूँ, तो ये हो गया कंटिन्यूस. मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, तो परफेक्ट. खेल रहा, सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस. यहाँ सुबह हमारा क्या शो कर रहा है, टाइम. वी विल टॉक अबाउट पास्ट टेंस, जिसमें था से जो सेंटेंस ख़त्म होगा वो है हमारा पास्ट टेंस. वो गाना गाता था, वो गाना गा रहा था, वो गाना गा चुका था, वो 2 साल से गाना गा रहा था, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस. गा होगा या रहा होगा. वो गाना गाएगा, वो गाना गा रहा होगा,
या वो गाना गा चुका होगा, वो 2 साल से गाना गा रहा होगा। जो सेंटेंस हमारा गाएगा से एंड हो रहा है वो हमारा इंडेफिनिट, रहा होगा कंटिन्यूस, एंड चुका होगा परफेक्ट, एंड गाना गा रहा होगा 2 साल से, टाइम भी ऐड है इसमें, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टेबल हम अगेन देख सकते हैं, प्रेजेंट एंड होता है ता, ते, ती से, कंटिन्यूस एंड होता है रहा, रहे, रही, परफेक्ट टेंस एंड होता है चुका, चुके, चुकी, एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड होता है रहा है, रही थी, रहे थे, एंड प्लस टाइम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर है तो उसके साथ हम एस या ई एस यूज़ करेंगे। प्लूरल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। डज सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, डू प्लूरल के लिए यूज़ होगा। एंड सेकेंड वन इज़ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में हमारा इज़, एम, आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। इज़ सिंगुलर के साथ लगेगा, आर प्लूरल के साथ लगेगा, एम आई के साथ लगेगा। परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी इसमें, हैज़ और हैव। हैज़ बीन और हैव बीन हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहेगा। पास्ट में टेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। खाली पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें हमारी सेकंड फॉर्म लगती है। इसमें हम डू की जगह डिड का यूज़ करेंगे। डू, डिड, डन, तो डू हमारी फर्स्ट फॉर्म, डिड हमारी सेकंड फॉर्म और डन हमारी थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में हम यूज़ करेंगे वॉज, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा नेक्स्ट है, इसमें हम विल शैल का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूस में विल बी और शैल भी रहेगा, और परफेक्ट में हमारा विल हैव या और शैल हैव रहेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारा विल हैव बीन और शैल हैव बीन रहेगा। इसमें जो ये हमारी इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, ये सब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। नाउ द रूल इज़ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल। इसके बाद हम मेन वर्ब यूज़ करेंगे प्ले, रन, वॉक, राइड, रीड, सिंग एट्सेट्रा। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके हमारा सेंटेंस पूरा बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ प्लेइंग विद द बॉल। राम इसमें सब्जेक्ट हो गया हमारा, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हमारा बॉल हो गया। अगर हमें नॉट यूज़ करना है तो वो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। राम इज़ नॉट प्लेइंग विद द बॉल। अगेन वी कैन सी द टेबल। कंटिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज़, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, परफेक्ट में हैज़, हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, फ्यूचर में और प्रेजेंट में। पास्ट में खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। कंटिन्यूस टेंस में हमारी मेन वर्ब रहेगी प्लस आईएनजी रहेगी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो। परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारा मेन वर्ब रहेगी प्लस आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। इसमें हमारा खाली एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। बाकी किसी भी टेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। अगर हमें किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी दिख रहा है